नमस्कार दोस्तों। दुनिया पहुंच गई है डेंजरस मोड के ऊपर। अब तक जो बैन करते रहे पिछले इतने 4-5 सालों से, अब इमीडिएटली डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया। किसके सामने? चाइना के सामने। और वहां पे जो ये जियो स्ट्रेटेजिक अर्थक्वेक है वो लाके खड़ा कर दिया है। यानी कि चिप सॉफ्टवेयर जो पहले बोलते रहे हम चाइना को नहीं देंगे, इमीडिएटली चाइना को देने का यू टर्न कर लिया है अमेरिका ने। यानी कि झुक गया है डोनाल्ड ट्रंप। मैंने आपको याद होगा, मैंने बोला था कि चाइना ने झुककर ट्रेड डील साइन किया है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। चाइनीज कभी भी झुकते नहीं हैं, इनकी गवर्नमेंट हमेशा अपने आप को स्ट्रांग दिखाती है। लेकिन चुपके से एक डील साइन कर लिया अमेरिका के साथ। वहां पर हर चीज अमेरिका की मानी। मैं खुद हैरान था ये हो कैसे गया है। उसकी रियलिटी अब पता लग रही है कि इन्होंने कुछ ऐसा डील किया है। तब भी मैंने बोला था चाइना ने कुछ तो डील किया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी हार ये ले नहीं सकते कि आपने हर चीज मान ली कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो चाइना में आएंगे उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा, लेकिन जो चाइना अमेरिका में प्रोडक्ट्स भेजेगा उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। चाइना मान गया। इन्होंने ये भी मान लिया कि जो फैंटानिल जो ड्रग्स हैं जो चाइना से बनकर अमेरिका जाती हैं ये उसको भी बंद करेंगे। इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि यस हम रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। इतनी बड़ी मार चाइना मान ले। और अमेरिका की मुझे हैरानी इस बात की हुई कि जब चाइना बिल्कुल मिट्टी में मिला हुआ है, उसके यहां पर यह समझ नहीं आ रहा कि कंट्री को चलाएं कैसे। शी जिनपिंग की जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं उसको कंट्रोल किया जा रहा है। उसके अंदर अमेरिका एक इतनी बड़ी डील, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है, यह सारा समझाऊंगा मैं आपको कि हुआ क्या है बिहाइंड द सीन्स और क्यों अमेरिका ने अपनी सारी पॉलिसीज को रिवर्स कर दिया। और दोस्तों, इतने सालों की लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर कि टेक्नोलॉजी में कहीं चाइना आगे ना निकल जाए, और अमेरिका एकदम से रिवर्स कर देता है। देखिए, यू टर्न का भी एक लिमिट होती है। यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका डरा हुआ है कि आप चाइना के बिना कोई काम नहीं कर सकते। और उन्होंने देख लिया कि जितना हमने कर्व या स्टॉप करने की कोशिश करी चाइना को, ये उतना तेजी से आगे निकले। अब ये सारे के सारे जो ये कर्व्स थे, ये रिस्ट्रिक्शंस थी एक्सपोर्ट्स करने की चाइना को, वो बैन था वो बंद कर दिया है। यानी कि बीजिंग को आपने, मरी हुए बीजिंग को आपने एक नया वेपन दे दिया ग्लोबल टेक्नोलॉजी की रेस में आगे निकलने के लिए। और ये भारत के लिए बहुत ही बुरी खबर है। यस, यू हर्ड दैट राइट। ये हमारे लिए बुरी खबर है क्योंकि दुनिया की 3 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, कैंडिस, साइनोप्सिस और सीमेंस। ये तीनों लीडर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स के लिए, जिसको ईडीए सॉफ्टवेयर बोला जाता है। अब ये तीनों कंपनियां, इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को चाइनीज को देने का फैसला कर लिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने इनको परमिट कर दिया है। अभी तक ये जाना चाहते थे क्योंकि चाइना पैसे देता है भी, जहां पर $1 बिलियन की टेक्नोलॉजी है वो कहता है 5 लोग, लेकिन तुम मुझे अपनी टेक्नोलॉजी दे दो। क्योंकि आपको मालूम है रिवर्स इंजीनियरिंग तो इन्होंने कर ही लेनी है। उसके बाद ये वही पुराना सिस्टम शूहारी, जहां पर ये बीट करते हैं, ये चाइनीज वर्ड है शूहारी, ये जिससे हमने टेक्नोलॉजी लिया उसी को बीट करना है। तो ये अब चाइना उस लेवल पर पहुंच जाएगा। और ये कंपनीज क्या कहती हैं, ये तीनों कंपनियां जो वर्ल्ड लीडर हैं वो बोलती हैं कोई बात नहीं, चाइना कर लेगा, मुझे पैसे तो मिल रहे हैं आज की डेट में, भाड़ में गया, फ्यूचर के फ्यूचर में देखेंगे। अगर नहीं देंगे तो भी चाइना ने कॉपी कर लेना है, तो क्यों ना दे दो, पैसे तो कमाओ। ये चीज है जो ये कंपनियां अब करने वाली हैं। दोस्तों, ये वही चाइना है जिसे पिछले 5 साल से अमेरिका बोलता रहा कि आपके सेमीकंडक्टर की जो स्पेस है उसको मैंने क्रश करना है। और हर चीज को, एआई चिप्स हो, नवीडिया को भी बैन किया गया कि तुम चाइना को कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी चिप नहीं दोगे। और आज चाइना ने हर चीज मान ली जो अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलते थे। उसकी ईगो को सेटिस्फाई किया। उसकी ईगो को सेटिस्फाई करने के बाद, यानी कि ट्रंप की ईगो अमेरिका से ऊपर है, उसको आपने सेटिस्फाई किया और उसके बाद ये अब आगे निकल गए हैं। और आपको मालूम है कि चाइना के अंदर जो हुआवे है, एसएमआईसी है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये ऑलरेडी अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई हैं। ऊपर से सोने पे सुहागा ये हो गया कि अमेरिका ने बोल दिया हम भी अपनी टेक्नोलॉजी आपको दे देंगे। लेकिन चक्कर ये है कि वॉशिंगटन ने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने, वॉशिंगटन का मतलब एक ही है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये यू टर्न लिया क्यों और ये फ्लड के गेट जो हैं वो खोले क्यों? वाई सडनली ये शिफ्ट जो है, ये जो दुनिया को धोखा दिया। दोस्तों, इसका रीजन है इसका डेस्परेशन, इसका डोनाल्ड ट्रंप का डेस्परेशन, ईगो, पावर एंड ग्लोबल इकोनॉमिक गैम्बल।
और ये सारा कुछ है जिसको हम हमेशा बोलते हैं एक वर्ड, पॉलिटिक्स। इसके पीछे और कुछ भी नहीं है। वहां पर ना अमेरिका फर्स्ट है, ना चाइना लास्ट है, कुछ नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है कि अभी मई के महीने में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने प्राउडली बोला था कि भाई हमने जो है ना ये सारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर बैन लगा दिया है, चाइना को कोई भी ये चीज नहीं देगा। यानी कि ये सॉफ्टवेयर्स हैं, हार्डवेयर्स हैं, चिप्स हैं, कुछ भी चाइना को नहीं दिया जाएगा। और ये ऐसा लग रहा था जैसे कि एक डेथ ब्लो है चाइना के लिए, क्योंकि इस टूल्स के बिना चाइना ना तो डिजाइन कर सकता है अपनी 3 नैनोमीटर्स की चिप्स को जिसे वो बनाना चाहता है, और ये बिना इस एडवांस चिप्स के ना उसके इलेक्ट्रॉनिक्स बिकेंगे, ना ही वो नेक्स्ट जनरेशन का एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो क्रिएट कर सकता था। इसलिए लोगों को लगा यार ट्रंप ने तो बल्ले बल्ले कर दी है। लेकिन अब ये सारे टूल्स जब दिए जाएंगे चाइना को, अब क्या होगा भाई? वो सॉफ्टवेयर के साथ वो सारे अपने सेमीकंडक्टर भी यूज करेगा, अब वो लॉजिक भी यूज करेगा, लेआउट यूज करेगा, वेरिफिकेशन यूज करेगा, ही विल यूज अल्टीमेट फैब्रिकेशन। इसलिए ये बैन मैटर करता था और भारत को बहुत बड़ा नुकसान है इसका। क्यों? अब मैं वो भी बताऊंगा कैसे। लेकिन अभी ये जो किया है, इस लिफ्ट को बैन जो किया हुआ था, इसको रिमूव करने के बाद जियो स्ट्रेटेजिक एक अर्थक्वेक आ गया है पूरे दुनिया में। ये कंफर्म्ड न्यूज है दोस्तों, ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है, ऑलरेडी डन एंड डस्टेड। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है उन्होंने बोल दिया कि उनके पास लेटर आ गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप चाइना में जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। और ये डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस से आया है। और जो बड़ी कंपनी से बात किया, सबने बोल दिया यस वी आर गोइंग, इट्स नॉट अ रूमर एनी मोर, इट इज ऑफिशियल। अब ये सारे के रीजन के पीछे एक वर्ड है, इट वॉज ट्रेड। चाइना को मालूम है कि अमेरिका हमारे बिना नहीं रह सकता, और अमेरिका ने ट्राई कर लिया विदाउट चाइना सरवाइव करने के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मोबाइल निकाल दिया। 100% मोबाइल चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, अपने कंट्री में नहीं बना सकता। लेकिन लोगों को बोलने के लिए है, देखिए हमने चाइना की एंकड़ी निकाल दी, खुद की एंकड़ी निकल गई है, इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया। यानी कि हमें दिखता है कि भाई लड़ाई हो रही है वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में। आपको याद होगा मैं पहले बोला था ये फिक्स मैच लग रहा है मुझे, जैसे रशिया और अमेरिका के बीच में एक फिक्स मैच है, उनको मालूम है कि क्या करना है। वही चीज वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में हुई। हमें दिखा मीडिया के अंदर हाई स्टेक ट्रेड टॉक्स हो रही हैं, वॉर हो रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स वो कुछ और था। वहां पर टैरिफ्स की बात हो रही थी, टेक्नोलॉजी बैन्स थे, उसको रिमूव कर दिया गया, आईपी थेफ्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट की इन एलिगेशन लगाई गई चाइना के ऊपर, स्पाई बैलून्स गए, सब कुछ हुआ गया। लेकिन बिहाइंड द डोर्स डील्स हो रही थी, और डील्स ये हो रही थी, एक सीक्रेट फ्रेमवर्क ऑफ डील्स वो साइन हो रहा था। और जो अभी फ्राइडे को जो स्टेटमेंट आई है चाइनीज कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कि बोथ साइड्स हैव एग्रीड ऑन अ कॉम्प्रोमाइज। आप समझते हैं, हम जो लोग हैं, यानी कि जो मीडिया में, मैं तो मीडिया का आदमी नहीं हूं, कॉर्पोरेट का आदमी, लेकिन मीडिया के अंदर हर रोज वो चाइना गया जी गया, अब तो चाइना बैन हो गया, $12 ट्रिलियन उड़ गए चाइना के क्योंकि सेमीकंडक्टर बैन हो गया है। फेंकू एक नंबर के। बिहाइंड द सीन जियो पॉलिटिक्स में कुछ और चलता है। वो क्या है कि अब जो चाइना है उसने अपनी पावर को यूज किया, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग दिखाई कि ठीक है आप बैन करना चाहते हो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बिना सरवाइव कैसे करोगे। 3-4 महीने पहले जब ये ट्रेड वॉर शुरू हुआ था तब भी मैंने बोला था कि चाइना इज वेरी कॉन्फिडेंट कि अमेरिका हमारे बिना रह नहीं सकता। भारत अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि वो चाइना को रिप्लेस कर सके। इसलिए अमेरिका को ये सारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो बैन था उसको रिमूव करना पड़ा, इंक्लूडिंग ईडीए सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये सिग्नल है कि अमेरिका अब कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि वो चाइना की जो चिप राइज है या उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बीट कर सकता है। अमेरिका को एक बात समझ आ गई, एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है कि जिस जिस चीज को हमने चाइना में, भारत में बैन किया था, हमने चीजों को डिले कर दिया लेकिन रोक नहीं पाए। आपको याद है आईसीबीएम जो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी है, हम रशिया से, अमेरिका से लेने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने हमें नहीं दी, हमने खुद बना ली। 10-20 साल लगे, फर्क नहीं पड़ा। अब वही चीज इन्होंने चाइना के साथ करी कि चिप के ऊपर बैन लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, हुआवे ने अपनी चिप निकाल दी 7 नैनोमीटर्स की, और उसके जो स्मार्टफोन है उसके अंदर हुआवे ने अपने कंट्री में बनी हुई चिप्स को यूज किया है।
SMIC जो है चाइना का टॉप चिप मेकर है, वो भी अब 5 नैनोमीटर की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर काम कर रहा है। कैसे? रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली उसने। बैन लगाने के बाद भी ये रुकने वाले नहीं है। यानी कि अमेरिका के पास 2 चॉइस थी। एक तो ये है आप बैन करते रहिए ताकि चाइना कभी भी ऊपर ना आ सके, लेकिन वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेगा। और दूसरा था कि आप डील कीजिए ताकि आप अमेरिका के अपनी कंट्री को भी बचाएं, और अगर चाइना इसके अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है, आप सीधे तरीके से दे दीजिए ताकि उसने राइज तो करने से रुकना नहीं है। वाई नॉट कॉम्प्रोमाइज? तो अमेरिका ने दूसरा जो पॉलिसी था कि टेक्नोलॉजी दे दीजिए, 2-3 साल जो डिले करना है चाइना की राइज को, वो आगे जाकर अमेरिकन कंपनीज को ही बीट करने वाला है। वाई नॉट डू इट नाउ? अपनी कंट्री को भी बचाओ, चाइना ने तो हटना नहीं है। यानी कि ये डिसीजन इतना कॉन्ट्रोवर्शियल था कि जो नेशनल सिक्योरिटी के हॉक्स हैं वॉशिंगटन में, वो सारे फ्यूरियस है। उनको लगता है कि हमने पूरी की पूरी गेम उठाकर सिर्फ इसलिए कि ट्रेड डील करनी थी, आपने सेमीकंडक्टर का पूरा चीज उठाकर चाइना को पकड़ा दी है। और जो अमेरिका में जो कंपनीज थी, जो चाइनीज कंपनी से डरती थी, अब उन्हें डर ये है कि अब टेक्नोलॉजी दे दी आपने डिजाइन दे दिया, अब चाइना आपकी वाट लगाएगा क्योंकि वो होगा सेल्फ सफिशिएंट और आप इस रेस में पीछे हट जाएंगे। और चाइना का शुरू से, मैं आपको कितनी देर से बोल रहा हूं, चाइना का कोई इंटरेस्ट नहीं है चम्मच बाल्टियां बनाने का। उसका इंटरेस्ट है कि उसे टेक्नोलॉजी वॉर में अमेरिका को बीट करना है, तभी वो दुनिया को वो लीड कर सकता है। एंड जो अमेरिकन कंपनीज का डर है कि अब चाइना को रोक नहीं सकता, वो दे आर नॉट रॉन्ग, क्योंकि एक बार चाइना के हाथ में ये वर्ल्ड क्लास सारे टूल्स आ गए, उसकी चिप इंडस्ट्री इट विल राइज फास्टर देन अमेरिका कैन इवन थिंक। और भी अमेरिका बना है 200 साल के बाद बना है, चाइना ने 20 साल में उस चीज को कवर कर लिया। अब एडवांस्ड एआई चिप्स के बाद आपकी मिलिट्री एप्लीकेशन सीधी हो जाएंगी, आपके ऑटोनोमस जो वेपन्स हैं वो शुरू हो जाएंगे, क्वांटम एक्सेलेरेटर शुरू होंगे, यानी कि हर चीज अब फिजिबल हो जाएगी चाइना के लिए जो रुकी पड़ी थी। आपने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया, इनकी हर चीज फेल हुई बिकॉज इनके पास एडवांस्ड एआई सेमीकंडक्टर नहीं थे, भारत के पास थे। दोस्तों ये ट्रेड की बात नहीं है, ये टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस की बात है। और ट्रंप ने हर चीज को चाइना की फेवर में सुई को शिफ्ट कर दिया है। अब ये भारत के लिए नुकसान की बात क्यों है? पहली बात यह है, अब हम अपने सेमीकंडक्टर की रेस में अभी तो हम एंटर किए भी नहीं है, अभी सिर्फ लाइन के ऊपर खड़े हैं, डिले होता जा रहा है। और हमारी जो पॉलिसीज हैं वो अभी तक रिजल्ट्स नहीं लेकर आ पाई जो हम चाहते थे। हम तो 40-30 नैनोमीटर की बात कर रहे हैं, चाइना 3 की बात कर रहा है। 10 टाइम पीछे हैं हम लोग चाइना से, और हम अभी भी पैसिव ऑब्जर्वर हैं। हम सुपर पावर जो ये वेपन्स टेक्नोलॉजी है उसके अंदर की जो सेमीकंडक्टर है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हुआ कुछ भी नहीं है। हमें अपना खुद का ईडीए इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, अमेरिका नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास उतनी बैंडविड्थ नहीं है जितनी चाइना के पास है। हमारे पास नेगोशिएट करने के लिए उतनी चिप्स नहीं है, तो व्हाई नॉट अपना ही डिजाइन स्टार्टअप शुरू किया जाए। इसके ऊपर मोदी जी ने काम करना शुरू कर दिया, बट थोड़ा सा हमारी जो कंपनीज हैं दे रियली लैक रिस्क टेकिंग एबिलिटी। सिक्योर पार्टनरशिप्स हमने क्रिएट करने की कोशिश करी, बट वो अभी तक रिजल्ट्स लेकर नहीं आई हैं। और जो यूएसए और चाइना की जो डील है उसके अंदर एक चीज पता लगी, हर कंट्री वो अपने इंटरेस्ट की बात करता है, आपकी नहीं। और एक दिन आएगा जब वो बैन करेंगे, अगले दिन आपके सामने झुक जाएंगे अगर आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। ये जो ग्लोबल चिप वॉर है ये अब नए फेज में एंटर कर गई है और भारत अभी पीछे है इसमें। हमें भी अपनी चीजों को बिल्ड करना पड़ेगा, इनोवेट करना पड़ेगा, हमें आर&डी पे पैसे लगाने पड़ेंगे। मैंने कल भी वीडियो बनाया था आर&डी के ऊपर। हमारे यहां पे तो है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बजाय हम कहते हैं रिसर्च एंड बस पेपर निकालते रहो, कुछ नहीं। रिसर्च एंड डिमांड है गवर्नमेंट से, पैसे दो तब हम रिसर्च करेंगे। जबकि चाइनीज, अमेरिकन, इवन की कोरियन एंड इजरायली कंपनीज वो हमारे से आगे हैं डिजाइनिंग में, आर&डी में। और ये मोमेंट भारत का है, हमें मालूम है, हमारी कंपनीज को मालूम है, लेकिन हमारी कंपनीज अभी भी रिस्क लेने में पीछे हटती हैं। एक सेमीकंडक्टर का वॉर आज चाइना जीत गया और अमेरिका ने उसे जीतने दिया। गेम पूरी की पूरी चेंज हो गई और जो घड़ी है, जो क्लॉक है, वो टिक कर रही है भारत के लिए। व्हेन विल यू राइज इन दिस गेम? दोस्तों ये इतना बड़ा ट्विस्ट है, इतना बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक अर्थक्वेक है, मैं बता नहीं सकता हूं। और ये इतना बड़ा ट्विस्ट है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कर दिया ग्लोबल टेक वॉर में। उसने अगेन
उसने सब कुछ थाली पे रखकर चाइना को दे दिया, सिर्फ इसलिए कि चाइना ने अमेरिकन प्रेसिडेंट की ईगो को सेटिस्फाई किया था। और ये स्टोरी इज फार फ्रॉम ओवर, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो उनके थिंक टैंक्स हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट हो गए हैं इस पॉलिसी के बाद। बट दिस पॉलिसी हैज ऑलरेडी बीन इंप्लीमेंटेड, इट इज नॉट बीइंग टॉक्ड ओनली। और ये अर्थक्वेक भारत को बहुत तंग करेगा। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी भारत को नहीं दी जा रही, लेकिन चाइना को दे दी। वही चाइना जिसको बैलेंस करने के लिए भारत को बोलते थे तू लड़, हम तेरे पीछे हैं, आज उसको वो चीजें दे दी हैं ताकि अब वो अपनी टेक्नोलॉजीज को, अपने हथियारों को और भी ज्यादा बेटर बना सके और आपको मात दे सके। क्योंकि आपने उसका F-35 जो पकड़ लिया, एक बार नहीं 2-2 बार, अब उसको बदला अमेरिका इस तरह से लेगा कि आपके सामने एक और कंपटीशन खड़ा कर देगा ताकि आप आपस में लड़ते रहें, चाइना और भारत, और अमेरिका खड़े होकर वहां पर सिर्फ पॉपकॉर्न खाएगा और आपकी बर्बादी देखेगा। यह है तरीका अमेरिका का। अब किसी भी वॉर में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वहां पे बैठिए, लोगों को लड़ाइए। हिंदू मुसलमान हमारे भारत में कर रहा है, चाइना भारत की लड़ाई हो रही है, पाकिस्तान भारत की लड़ाई शुरू कर दी, और उधर से इजराइल को ईरान से लड़वा दिया, ईरान को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड से लड़ा दिया। आप देखिए पूरे दुनिया को लड़ाई करवाकर अमेरिका अपनी डोमिनेंस खड़ी कर रहा है। लड़ेंगे आप, फायदा उठाएगा अमेरिका। ये है बड़ी गेम। और इसलिए बोल रहा हूं, जियो स्ट्रेटेजिक अर्थक्वेक भारत के लिए लेकर आया है डोनाल्ड ट्रंप। और हमारे यहां पे बोला जाता है, लोग बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ फ्रेंड ऑफ भारत। डिसाइड आप कीजिए। थैंक यू।